There is no alternative of hard work. You have to do smart work plus hard work. तो चलिए इसी थॉट्स के साथ आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब उसके पहले हमें समझना होगा एक वर्ड लेमा। ठीक है। और लेमा के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होता है सभी के माइंड में एल्गोरिथम को लेके। तो अब हम एक काम करते हैं, एल्गोरिथम और लेमा दोनों को समझते हैं क्या डिफरेंस है इसके बीच में। ठीक है। तो लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मतलब हम एक ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट इसकी हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम होती है किसी भी चीज को करने का एक स्ट्रक्चर, मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे कि आपको भी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद आपको फाइंड लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आपको फॉर्मूला लिखना है और फिर उसकी वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। तो यही है एल्गोरिथम। तो इसका मतलब लेमा और एल्गोरिथम दोनों ही डिफरेंट और सेपरेट पार्ट है। अब हम इसके साथ अब चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि if there is a number of a, so that can you break further into a multiplication of numbers such as a is equals to b into q plus r। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें डिवीजन को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है इसका नाम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले डिवीजन को समझना पड़ेगा, तब हमें ये स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। तो डिवीजन क्या करते हैं आप? आपके पास एक डिवीजर होता है, डिवीजर से आप एक डिविडेंड पे डिवाइड करते हैं, है ना? और फिर आपको क्या मिलता है? क्वोशिएंट। और यहां पे मिलता है रिमाइंडर। तो अगर आप देखें तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सही है ना? तो अभी आप देखिए, अगर मैं डिविडेंड की जगह a लिख दूं, डिवाइजर की जगह b लिख दूं, क्वोशिएंट की जगह q लिख दूं और रिमाइंडर की जगह r, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये आ जाता है हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। ठीक है। तो अभी हमें इसकी हेल्प से प्रूव करना है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? तो अब हम चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की एप्लीकेशंस की तरफ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसमें सबसे पहले यूज हम करते हैं इसको एचसीएफ निकालने के लिए। किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हैं टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पे दो नंबर हैं हमारे पास और ये क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ना। तो इन दो नंबर्स में आपको लीजिए, उन्हें कंपेयर कीजिए। वो कंपेयर करने के बाद आप देखिए कि जो 12576 है ये ग्रेटर है 4052 से। तो अभी स्टार्टिंग में 1275576 ए हो जाएगा, 4052 बी की जगह रख दीजिए। तो अब इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो ये आपका क्यू आ गया और रिमाइंडर आया 420। ये देखिए यहाँ पे डिवीजन। तो आपको क्या करना है, आपको जो बुक में जो आंसर में लिखना है, एक्चुअली एग्जामिनर को जो टेस्ट कॉपी में जो आपको रिप्रेजेंट करना है वो ये करना है। ये आपके एल्गोरिथम स्टेप्स है और ये आपको क्या है, ये रफ में कर सकते हो या साइड में कैलकुलेशन पार्ट शो करना है तो उसके लिए कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपको ये एक्सप्रेस करना है। ठीक है। अभी आप देखिए, अभी इसमें जो ट्विस्ट है वो यही है, इतना सा, और इसी को बार बार हर स्टेप में फॉलो करना है। कब तक? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। चलिए कैसे करना है। अभी ये जो b है ये आगे जाके a हो गया और जो रिमाइंडर है ये आगे जाके b हो गया। आप देखिए ये रिमाइंडर डिवीजर बन गया, ये b बन गया है और ये जो है यहाँ पे आके a बन गया। ये देखिए आप, है ना?
तो अब इससे इसमें डिवाइड किया 9 टाइम्स, तो रिमाइंडर आया आपका 272। तो देखिए 272 अब रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया। अभी सिमिलरली हम इसको करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो करते रहिए, ए, ये बी, ये क्यू, ये आर। मतलब ये बार बार आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, एक बार इसको बस लिख लेना है। ये करते जाइए और आप देखेंगे लास्ट में तो 24, आप जब ये डिवाइड करते जा रहे हैं, जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट का डिवीजर बनता जा रहा है, और जो डिवीजर था वो डिविडेंड बनता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे करते करते ये 4 पे आ गया, 4 6 24 और रिमाइंडर आया 0। तो अभी जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसमें जो ए होगा, ये जो होगा ए, है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो है ना बी, दिस इज योर एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, तो ये होगा आपका एचसीएफ। तो 4 इज द एचसीएफ। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, या हमारे हर दिन जो हर बार जो वीडियो आएंगे, तो उसमें जो भी टॉपिक्स रहेगा डेली का, तो उसके बारे में उसकी डेफिनेशंस, उसके एक्सप्लेनेशन और उसके नोट्स वगैरह जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाया करेंगे डेली वीडियो के साथ। ओके, तो इसमें अभी आपने देखा कि 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब 3 4 कितने भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसमें मैं आपको अभी बस एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालना है। देखिए, पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, फिर उसको इस नंबर के साथ, तीसरे नंबर के साथ, फिर इनका एचसीएफ निकाल लेना है। तो ये तीनों का एचसीएफ आ जाएगा। अब अगर सपोज करो 4 नंबर होते तो आप क्या करोगे, जैसे कि ए, बी, सी एंड डी, ये 4 नंबर है, हमें इन चारों का एचसीएफ निकालना है डिवीजन लेमा यूज करके। तो हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, पेयर बना लीजिए, जो भी आपको इजी लगे उनके पेयर बना लीजिए। पहले तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया और इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया, और फिर उसके बाद आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा टोटल फाइनल एचसीएफ ऑफ ऑल 4 नंबर्स। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नंबर्स की फॉर्म्स को प्रूव करने के लिए काम में आता है, जैसे कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो आप, उसका जो स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3q या 3q प्लस 1 में। वही चीज है ना ये, मतलब नंबर हो गया a, है ना, तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 0, तो ये 3q हो गया, ये पहला वाला, या फिर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो ये होगा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेट। हम इसकी बात कर रहे हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट a be any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2। अच्छा, 3m क्या एक रैंडम नंबर है। अच्छा, सबसे पहले चीज बच्चों के डाउट जो होता है 3m कहां से लिया सर, 3m क्यों लिया, बिकॉज ये 3 लेना था ना मैं, तो हर एक जगह 3 ले रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से हम ये ले रहे हैं 3m। ठीक, अभी 3m हुआ, 3m के बाद 3m plus 1 और 3m 2। कुछ लोगों का बोलना है सर 3m plus 3 क्यों नहीं लेते, या 3m 3 किसे ले सकते हैं, b के इक्वल टू में r आ सकता है क्या, कभी भी आपका रिमाइंडर डिवीजर के बराबर हो सकता है, अगर हो गया तो फिर वो आपने गलत डिवीजन किया है। तो जो r होता है वो हमेशा लेस देन रहता है b से, ठीक है। चलिए अब हम काम करते हैं आगे। अब आप ये समझिए, पहला केस जब a अगर फॉर्म में है 3m के, तो a इज इक्वल टू 3m, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो आपको मिल गया 9m स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कीजिए 3 इंटू के फॉर्म में, 3 इंटू के फॉर्म में मैंने ब्रेक किया तो 3 इंटू 3m स्क्वायर। अगेन फर्दर अजम्पशन कीजिए, लेट 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q। तो ये देखिए एक सेट तो हमारा प्रूफ हो गया। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, दूसरा फॉर्म लेते हैं ये, ठीक है, तो 3m plus 1 लेते हैं। सो व्हेन a is equal to 3m plus 1 फॉर्मेट है, दोनों तरफ वही करते हैं, स्क्वायर फॉर्म किया। अभी ये देखिए आप 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 आया, तो मैंने क्या किया, जहां जहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं मैंने उसको 3 इंटू के फॉर्म में लिखा, इन दोनों टर्म से मैंने 3 कॉमन लिया, तो ये होगा 3 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये बाहर है ना, इंडिपेंडेंट टर्म। अभी इसको पूरा एज्यूम किया q, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो ये भी देखिए ये दूसरा फॉर्मेट हो गया।
अभी हम तीसरा जो फॉर्म था वो ले लेते हैं हम, है ना, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2, इसको आपने फिर से स्क्वायर किया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 4 है, बट अब क्या करेंगे, लास्ट में तो 1 लाना है, बस दो ही फॉर्म है। आप एक काम करिए, 4 को 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद अब आप इतने पूरे टर्म, मतलब इतने पूरे पार्ट से 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू ये लिख दिया, ये पूरा हो गया आपके क्यू के बराबर, आपने एज्यूम किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब आपका ये भी आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 की फॉर्म में, जो कि हमारी सेकंड फॉर्म थी। सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट वी हैव शोन दैट any that square of any integer is in the form of 3q or 3q plus 1.